बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे जो बहुत ही कपड़ों के शौकीन थे और वो कपड़े प्रतिदिन नए नए पहनना और नए प्रकार के कपड़े को पहनना उनका शौक बना था। और इसीलिए वो हर रोज़ उनके दरबार में कई सारे दर्जी आते और कपड़ों का नया नया सेट लेके आते और राजा को लुभाने के लिए उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिखाते और राजा हर रोज़ नए नए कपड़े खरीदता और वो अपनी पैसे को, अपनी संपत्ति को, जो प्रजा की थी, जो राज्य की थी, उसको इस फिजूल खर्ची में लगाता था। एक बार राजा को लोग ऐसी बातें थी कि दूर दूर तक लोगों को पता चला कि राजा को कपड़ों का बहुत ही शौक है। तो राजा को लुभाने के लिए दो व्यक्ति आए। दो व्यक्ति थे जो राजा को ठगना चाहते थे। इन्होंने कहा कि राजा साहब, मैं आपके लिए कपड़ा बना सकता हूँ जो आज तक किसी ने ना बनाया होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब राजा ने कहा कि आप अपनी शर्त बताइए। इसने कहा कि मेरी एक शर्त है, ये शर्त ये है कि मेरा कपड़ा केवल उसी को नजर आएगा जो सबसे समझदार होगा। राजा कहा कि ठीक है, सबसे समझदार व्यक्ति को कपड़े की कदर होगी, कपड़ा उसी को समझ में आएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन टेलर ने कहा कि हमको कुछ रुपए चाहिए और आपके दरबार में ही मिलके बनाएंगे और हमको कुछ समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, आप हमारे दरबार में बनाइए कपड़ा और तैयार कीजिए और हम आपको पैसा देते हैं। राजा ने अपने राजकोष में से पैसा उस टेलर को दे दिया और टेलर जो थे, दो व्यक्ति जो थे जो राजा को ठगना चाहते थे, उन्होंने काम करना शुरू किया और वो ऐसा दिखावा कर रहे थे मानो कि वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। असल में वहाँ पे कोई कपड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन वो कई दिनों तक मेहनत कर रहे थे कि जैसे कि कुछ कपड़ा को बना रहे हों, लेकिन असल में कोई कपड़ा नहीं बन रहा था। बहुत दिन हो गए यहाँ राजा ने कहा आज 10 दिन हो गए और कपड़ा नहीं बना है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा जाओ मंत्री, जाके देखो वो कपड़ा बन के तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। मंत्री साहब गए और जब देखा तो मंत्री को वो कपड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि कपड़ा तो वहाँ था ही नहीं। पर मंत्री ने कहा कि हो सकता है कि वो मंत्री को वो बात याद आ गई। मंत्री ने कहा अगर मैंने बताया कि मुझे कपड़ा दिखा ही नहीं तो राजा मुझे मूर्ख समझेंगे, क्योंकि टेलर दर्जी ने जो कहा था उसने यही शर्त रखी थी, कपड़ा उसी को समझ में आएगा, उसी को दिखेगा जो बहुत ही समझदार होगा। राजा के पास जब मंत्री पहुंचा तो मंत्री ने कहा कि कपड़ा तो लाजवाब है राजा, ऐसा कपड़ा तो कभी मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। राजा बहुत खुश हुआ इस प्रशंसा को सुन के। राजा बिल्कुल बेताब हो गया। राजा भी देखना चाहता था कि कपड़ा कैसा है। राजा गया और जब उस कमरे में पहुंचा जहाँ पे दर्जी कार्य कर रहे थे, जब देखा तो राजा को भी कुछ दिखा नहीं। पर अपने मंत्री की ओर देखते हुए उसने सोचा कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे कपड़ा है ही नहीं तो अभी मेरे इसी मंत्री के सामने मेरा अपमान होगा और मुझे सब लोग मूर्ख समझेंगे। अब राजा तो बड़ी दुविधा में था। राजा ने खूब तारीफ की दर्जियों की और कहा कि ये लो 2000 सोने के सिक्के और मेरे को कपड़ा आपका बहुत पसंद आया, आपकी कारीगरी बिल्कुल लाजवाब है। राजा असल में अपने आप को बेवकूफ़ बनने से बच रहा था और राजा ने वो सारा खजाना आपने रुपया दे दिया। अब तो ये ठग लोग जो थे इन्होंने अपना सारा खजाना लिया और वहाँ से 2-2-11 हो गए। राजा को ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश की जैसे मानो उनको कोई कपड़ा दे दिया गया हो। असल में वहाँ पे कोई कपड़ा था ही नहीं। पर राजा को क्या बता और मंत्री क्या बताएं और बाकी यहाँ पे जो दरबारी थे वो भी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि कोई भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि अगर जो बोलता वो मूर्ख साबित होता। यहाँ सब लोग केवल एक दूसरे को देखे जा रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से एक भी शब्द आवाज ना आई। राजा ने ऐलान किया कि ये शाही कपड़ा मैं पहन के निकलूंगा और कल मेरे पूरे महल में मैं इसको पहन के निकलूंगा। राजा ने पहना कुछ नहीं था। राजा ने उस कपड़े को ऐसे दिखावा किया कि पहन दिया है, लेकिन जब अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकला राजा, तब सब लोग उसको देख रहे थे पर किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको वो शर्त याद थी कि जो केवल समझदार व्यक्ति को ही ये कपड़ा दिखेगा और बेवकूफ़ लोगों को ये कपड़ा नहीं दिखेगा।
यही बात सुन के पूरी प्रजा राजा की तारीफ कर रही थी, वाह क्या कपड़ा है, वाह क्या कपड़ा है। और राजा यहाँ मन ही मन सोच रहे थे कौन कपड़ा पहना है, लेकिन वो भी खुश हो रहे थे। तभी उसी जाते वक्त उनके सामने एक लड़का आया। लड़के ने कहा, ए राजा, तू तो नंगा घूम रहा है यहाँ पे, तुझे शर्म नहीं आती? तू राजा है और हमारे सामने नंगा घूम रहा है। हंस हंस के ठिठोली ले लेके हंस रहा था। अब इस लड़के की बात से इस राजा को पता चला कि वास्तव में कपड़ा है ही नहीं और सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। यही कहानी होती है। हम सब लोग केवल और केवल अफवाहों में पड़े रहते हैं, बेवकूफ़ बनते रहते हैं, लेकिन हम सच को नहीं स्वीकारते। सच जो होता है दिखता भी है, लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते अपने आप को मूर्ख बनने के लिए। आप मूर्ख ना बनिए, सच को सच कहिए। ऐसे ठग लोग बहुत हैं बाज़ारों में। आप अपने आप को सचेत करिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।